वेलकम वीवर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम 1.5, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form pq where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इतना बड़ा सा क्या पढ़ दिया, ठीक है। कहा कि कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। देखिए दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं या टर्मिनेट नहीं होते। टर्मिनेट नहीं होते तो अगेन दो केस आते हैं, या तो कोई भी दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत होगा। देखिए अगर हम एक परिमेय संख्या लें तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि जो उसका दशमलव प्रसार है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखिए रैशनल नंबर में जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी शांत होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो एक ही शर्त है, यानी एक ही कंडीशन है कि वो फिर क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। लाइक 22/7 22/7। एक्चुअली में ये पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, एज्यूम, ये है नहीं, क्योंकि पाई तो एक इरेशनल है यानी कि अपरिमेय संख्या। पर 22/7 जो है वो आपको याद हो, 22/7 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये पी बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर हम डिवाइड कर लें 3 21 1 कैरी पॉइंट लगाया 0 7 1 7 3 फिर कितना 0 7 4 28 अब 2 फिर 0 2 14 6 0 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1 0। अब देखिए वही जो यहाँ से स्टार्ट हुए थे 1 0 थे, वहीं से स्टार्टिंग, यानी कि ये बार बार रिपीट होएगा। तो इसीलिए जो 22/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर 2/3 का देखें, देखो पॉइंट लगाएंगे 18 यानी 0.666, और बार का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे बार लगा दूँ तो उसका मतलब है वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। और अगर टर्मिनेट हुआ है जैसे ये 3/2, इसका आंसर आता है 1.5। यहाँ से 0 हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 7 का, अगर 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.875। चलो देख लेते हैं। 8 1 8 1 कैरी, सॉरी पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8 8 64 6 बचेगा 0 8 7 56 4 0 8 5 यानी 0.875। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है, कोई भी रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो x कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। और जहाँ पर p और q को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर हम नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वहाँ पे हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n दिखेंगे, जहाँ पर n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3। लाइक अभी हमने एक एग्जांपल देखा था 7/8। देखिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेट्स हो रहा है, और x मतलब हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, p बाई क्यू। और अब हम कह रहे हैं जो इसका q है, वो जो इसका q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो वहाँ पे 2 आपको कितनी बार दिखाई देगा, 3। तो वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर n और 5 की पावर n। पर यहाँ पे 5 तो है नहीं, 5 है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और 1 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, 1। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दी, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 0, और n की वैल्यू 3। कोई भी आप एक नंबर ले लो, अगर वो रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये 100% श्योर है। यहाँ से थ्योरम कह रही है कि जो उसका q होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें आपको 2 की पावर n और 5 की पावर n दिखेगी। देखिए ये थ्योरम क्यों ज़रूरी थी,
जब मैथ्स में नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, देखो डिस्कवरी इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि हम चीज़ों को आसान बना पाए। अभी तक हम 7/8 देख रहे थे, तो हमें ये चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार टर्मिनेट्स यानी कि शांत होगा या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता था। इस थ्योरम ने कहा आपको डिवाइड नहीं करना, आपको क्या देखना, उसका क्यू के फैक्टर देख लो। अगर फैक्टर में आपको 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं तो 100% वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। देखिए इसी पे अब अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। देखिए कह भी दिया कि बिना डिवाइड करें, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देख के बता दो कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए हम सबका पी/क्यू देखेंगे और फिर हम वहाँ पे क्यू के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन में हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स एलसीएम लेना। देखिए एलसीएम लेते हैं जब, तो इस तरफ जितने नंबर भी आते हैं वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं इसे हिंदी में। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम, तो यानी हमें क्यू का एलसीएम लेना और क्यू देखना है कि वो अगर इस फॉर्म का हुआ 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो हम कह देंगे वो टर्मिनेटिंग। एक बात और, जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ 2 दिखाई दिया था, तो हम 5 को खुद एज्यूम करेंगे कि 5 की पावर कितनी होगी, 0, क्योंकि 8 के साथ 1 मल्टीप्लाई में तो होगा ना, और अगर 1 मल्टीप्लाई में तो 1 को क्या लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 0। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि 13/3125, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको 5 बार 5 दिखाई देंगे। तो अब देखिए p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए हियर आप लिखेंगे हियर q इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। देखिए जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m का है, जहाँ पे जो n है, देखिए जो 2 है उसकी पावर कितनी हो गई, 0, क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और m कितना हो गया, 5। तो देखिए अब ये इस फॉर्म का हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आप ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17/8, फिर से 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि हमें सिर्फ किसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड देखने हैं, यानी कि एलसीएम लेना है 8 का। देखिए 2 की पावर 3 हम क्या देंगे, यहाँ पे जो क्यू है वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर n, जहाँ पे 5 की पावर 0 है, नहीं है तो 0 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हम क्या देंगे अकॉर्डिंग टू 1.5, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ एक ही बात थ्योरम ने कही है कि जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन 64/455। चलिए अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 5 × 7 × 13 दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे 5 तो है, 2 नहीं है, चलो 2 हम एज्यूम कर लेंगे, पर ये जो 7 और 13 आया, बस 7 और 13 आते ही इसका खेल ख़त्म, यानी इसका किस्सा ख़त्म। हम बोल देंगे सीधा कि जो क्यू है वो इस फॉर्म का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। चलिए 15/1600, अब जब आप 1600 का एलसीएम लोगे तो 2 आपको 6 बार दिखाई देगा और 5 कितनी बार दिखाई देगा, 2। ये सिंपली हमें दिखाई दे रहा है कि ये किस फॉर्म का है, 2 की पावर n और 5 की पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 6, और m की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 2। अकॉर्डिंग टू 1.5 थ्योरम द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट 29/343। देखिए 343 जो है वो 7 का क्यूब है, आप इसका एलसीएम लोगे तो दिखेगा वहाँ पे। अब देखिए जो क्यू है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का तो है ही नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा अगले क्वेश्चन में इन्होंने फैक्टराइजेशन करके ही दे दिया। देखिए 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, तो जब भी ये फॉर्म बनती है तो हमें पता है थ्योरम से कि जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का यानी नीचे वाले का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है, तो हम कह देंगे ये इस फॉर्म का है, तो अकॉर्डिंग टू 1.5 थ्योरम टर्मिनेटिंग। चलिए अगले वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा था। देखिए जैसी, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, या 7 लिखा था ये। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो है, पर ये जैसी 7 आए इसका खेल खत्म, यानी कि इसका जो क्यू है वो इस फॉर्म का नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अगला क्वेश्चन 6/15, जब एलसीएम लोगे तो कितना दिखाई देगा, 5 × 2, और जैसे आप क्या देखोगे 3, आप कहोगे सर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सीधा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
रुको रुको आराम से। देखिए यहाँ पर हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो P होगा और जो Q होगा वो क्या होगा, को प्राइम नंबर। अब हमने 1.3 में पढ़ा है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लो P/Q, मैंने क्या लिख दिया 3/5, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि ये सिर्फ किससे कटेंगे, 1 से। तो जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जैसे हमें पता है हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये जो होंगे ये को प्राइम नंबर होंगे, ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों कटने वाले भी नहीं होने चाहिए। को प्राइम का मतलब है कि ये दोनों रिड्यूस होने वाले नहीं होने चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 6 है वो रिड्यूस हो रहा है 3 से। देखिए यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, बस हम ये क्या रटते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर n, पर ये बात भूल जाते हैं कि वो नंबर जो होंगे वो सहभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि को प्राइम नंबर, यानी कि वो कटने वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कटने वाली है तो पहले रिड्यूस कर लेते हैं। चलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा। अब देखिए जो नंबर बना है वो क्या बना है 2/5। तो हम कह देंगे जो इसका Q है वो इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। अच्छा यहाँ पे मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 0, क्योंकि 5 1 जा 5, देखो 5 के साथ 1 भी तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो n की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू कितनी है 1। देखिए कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। लेकिन अभी स्टार्टिंग में बिना देखे को प्राइम बिना देखे हमने इसे क्या बोल दिया था नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं 35/50। ओके, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5 × 5 × 2 55 25 दूनी 50। अब देखिए कैंसिल भी हो रहा है क्योंकि को प्राइम लेना है ना। तो देखिए 7/5 × 2। अब देखिए इसका जो Q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है, तो Q इन फॉर्म ऑफ 2 की, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 है। देखिए 5 की पावर 1 भी है और 2 की पावर भी 1 है, तो ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 77/210। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 2 × 5 × 3 × 7 मिलेगा। अब देखिए अगर ये 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 11, क्योंकि हमें को प्राइम नंबर चाहिए यानी सहभाज्य संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ना ऊपर वाला किसी से कटे ना नीचे वाला। तो अब वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये 11 किसी से भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे जो Q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है। जैसे 3 या इनके अलावा और भी कुछ आया तो मामला हो गया ख़राब, यानी कि हियर Q इज़ नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग, क्योंकि रैशनल नंबर तो है ही ना, तो रिपीट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में हमें कहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें कहा है हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाना है। अभी तो हमने बस बता दिया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अभी हमें लिख के दिखाना है। जिन जिनका टर्मिनेटिंग है उनका सॉल्व करना है। अब देखिए हमें डिवीज़न भी नहीं करना, लेकिन जब हमने वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करा है तो हमें उसका यूज़ भी करना है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए एक क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे थे। 13 इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब देखिए मैं यहाँ पे इस नंबर को 3/5 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किससे 1 से, क्योंकि हमें पता है हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर वही रहता है। जैसे 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, x 1 जा x। वैसे ही अब हम यहाँ पे 10th में आ गए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर 1 इतना सिंपल नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ये। देखिए मैं इसे कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा 1, तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 की पावर 5। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे देखिए दोनों के पावर 5 है पावर, तो कॉमन आ जाएगी, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 2। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया है a की पावर n मल्टीप्लाई में b की पावर n, तो आप इसे लिख सकते हैं a × b की पावर n। ओके, और यहाँ पे जो है ये 2 की पावर 5 जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 32। अब देखिए 13 2 जा 26, 2 कैरी 39 और 2 41। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई तो आता है ना रैशनल नंबर्स का, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। अब देखिए 5 2 जा 10, 10 की पावर कितनी है 5,
अब देखिए यहाँ पे मैंने सीधा आंसर लिख दिया 0.00416। देखिए कैसे। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि 10 की पावर 1 कितनी होती है, 10 की पावर 1 कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 10। 10 की पावर 2 कितनी होती है, 100। 10 की पावर 3 1000। 10 की पावर 3 मतलब 10 को 3 बार गुना करिए, इसको 2 बारी, यानी जितनी पावर उतने जीरो। अच्छा ये भी आपने देखा है कि अगर 2 जीरो है तो पीछे से 2 काउंट करके हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट। डिवाइड करने की बजाय हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट। देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 5, यानी 5, 3 पावर है तो 3, तो 5 पावर है तो 5 जीरो आएंगे। और डिवाइड करने के लिए हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे हम 2 जीरो अज्यूम करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। देखिए बिना डिवाइड करे हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी पता चल गया, क्योंकि हमने एलसीएम लिया था। जब भी आपको यहाँ पे 2 दिखे या 5 दिखे, दोनों की पावर बराबर करनी है। देखिए यहाँ पे 2 तो था ही नहीं, तो मैंने 2 की पावर भी 5 ली। अगर 2 की पावर कम होती, अगर होती यहाँ पे, तो हम उसको इसके इक्वल बनाते ताकि नीचे क्या बन जाए, 10। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वहाँ पे जो दूसरा था वो भी टर्मिनेट था 17/8। देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब नीचे 2 का क्यूब मिल गया लेकिन 5 नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड। देखिए मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। अगेन हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से, तो 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ से मैं 2 और 5 कॉमन ले लें तो पावर 3, इनकी पावर कॉमन ले लें तो 2 और 5 अंदर बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया था ना, a की पावर n टू b की पावर n, तो n कॉमन आ जाता है। अब देखिए 10 की पावर 3, अगर पावर 3 है तो 3 जीरो आएंगे, नीचे 3 जीरो आएंगे, तो डिवाइड करने के लिए हमें ऊपर 3 काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। देखिए हमें किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करना होता है तो हम डिवाइड नहीं करते, हम सीधा पीछे से 1 जितने जीरो होते हैं वहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। आइए अब वहाँ पे जो 4 था वो भी टर्मिनेटिंग था, 15 अपॉन में 1600। अब देखिए जब इसका एलसीएम लिया था तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 6 है, तो मुझे 5 की भी 6 बनानी है, तो मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इस बारी पावर सिर्फ कितनी लूँगा, 4, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, अगर a की पावर n है और a की पावर m है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। देखिए 15 और 5 की पावर 4 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 625। और अब मैंने यहाँ से 2 और 5 कॉमन लिया तो कितना बचेगा बाहर, सॉरी 6 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। देखिए 5 टू 10 और पावर क्या आ गई बाहर, 6। जब 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 आ जाएगा। और हमें पता है जब 6 जीरो होंगे तो डिवाइड करने के लिए डिवाइड नहीं करना, 1 2 3 4, और हम अब आगे 2 जीरो खुद लगाएंगे, तो जो इसका आंसर आएगा 0.009375। देखिए या तो वो आपसे पूछेगा क्या, इनका क्या बता दीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि अब जो है 10th क्लास में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, तो वो अब कहते हैं आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल्स प्लेस द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, यानी कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए इतना आप सॉल्व करने लग जाएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो फिर तो कर लिया हमने सारा पेपर। तो हमने यहाँ पे 2 और 5 में से देखनी है कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 6, तो जितनी सबसे ज़्यादा जो पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा कितनी थी, 5, तो हमारे आंसर में 5 डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पे पावर कितनी थी, 3, तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद जो है वो टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे कितना था, 6, तो 6 के बाद, तो ये आंसर हो जाता है जो हाईएस्ट पावर दिखेगी 2 की हो या फिर 5 की हो, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद हमारा नंबर जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी टर्मिनेटिंग था, हम यहाँ पे फैक्टर तो दे ही रखे थे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 5 की पावर 1 कम है, तो हम 1 1 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 से, देखिए 5 की पावर 5 से 5 कट जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 से तो कर सकते हैं। अब देखिए तो जब आप 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 1 5 2 10 और 1 11, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, अभी ऊपर भी देखा था हमने।
और यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी कि दोनों में से अगर 3 कॉमन बाहर ले ले पावर दोनों की, देखिए 2 और 1 3, यहाँ पे फॉर्मूला देखा था ना, जब पावर अलग अलग और वैल्यू सेम हो, बेस सेम हो तो ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 3। अब देखिए 10 की पावर 3, अब हमें पता है 3 है तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, यानी 1 1 5, ये इसका आंसर है। चलिए ये वाले 6/15, फिर हमने वहाँ पे देखा भी था कि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया था 2/5। अब देखिए 5 की पावर 1 है पर 2 नहीं है, तो एक काम करेंगे हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 1 से डिवाइड। अब देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, कुछ नहीं करना 0.4, क्योंकि 0 के बदले एक पॉइंट लगा देते हैं ऊपर। चलिए ये वाला देख लेते हैं 35/50, यहाँ पे भी देखिए इस 5 से 5 कट गया था। अब देखिए 5 की पावर 1 2 की पावर 1 तो सीधा 7/10 आ जाएगा, और हमें पता है वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7। हम यहाँ से भी काट सकते हैं, पर अब अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ देते हैं। स्टेट इन फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल और नॉट। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं ये रैशनल है या नहीं है, या ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो हमें पता है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि रैशनल नंबर के सिर्फ 2 ही टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो वो होगा क्या सा रिपीटिंग, यानी सेम वैल्यूज आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये तो टर्मिनेट हो गया, इतने डेसिमल्स के बाद क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, यानी कि कौन सा नंबर हो गया है रैशनल नंबर। सॉरी आगे तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है। इफ़ रैशनल इन फॉर्म ऑफ p/q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या ये p/q के फॉर्म में है? यस। देखिए हम इसके नीचे 1 तो ले सकते हैं, सभी वैल्यू के नीचे 1 होता है। आइए अब ये रैशनल भी है। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तो बताइए भैया q के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। देखिए अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका q जो है इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, किससे? थ्योरम 1.5 से। 1.5 में हमने यही तो देखा था, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका q जो होगा वो किस फॉर्म का होगा 2 की पावर n और 5 की पावर n। देखिए टर्मिनेट नहीं है, यानी कि ये क्या है इरैशनल। तो जब रैशनल होगा तभी हमें आगे का देखना है। चलिए अबाउट द, अच्छा थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है पर रिपीटिंग है बार बार, लेकिन ये है कौन सा रैशनल नंबर है। और अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो 1.5 के अकॉर्डिंग जो इसका q है इज़ नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। देखिए रैशनल नंबर सिर्फ 2 ही टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो रिपीटिंग हुआ, तो इस हिसाब से दोनों रैशनल हुए। और टर्मिनेट हुआ तो एक प्रॉपर्टी लगती है कि जो q होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m का होगा, और अगर रिपीटिंग या रिक्यूरिंग हुआ तो इस फॉर्म का नहीं होगा। चलिए जय हिंद।